अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं तैयब जाबर फ्रॉम इजी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्लेमेशन कहते हैं हैरान और हैरज़दा होना। लाइक आई वुड से कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी वजह से आप जो जो आपकी जो है पोजीशन या आपकी स्टेट को जाहिर करता हो, आपकी हालत क्या है, जैसे कि आप खुश हैं, उदास हैं, आप किसी पर रिग्रेट है, यानी आपको किसी पर अफसोस है। तो इस तरह की जो आपकी फीलिंग है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है हम यूज़ करते हैं। और ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम बैठे होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, तो उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस या कुछ ऐसी न्यूज़ या कुछ ऐसी सडन हैपनिंग होती है जिस पर हमारे कुछ सर्टेन एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, यानी ख़ास तरह के हमारे तासुरात जो हैं वो जाहिर होते हैं। उन तासुरात को हम जो जब एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो तासुरात हमारे फीलिंग को बता रहे होते हैं कि हमारी फीलिंग उदास वाली है या बहुत ज़्यादा खुशी वाली है या बहुत हैरतज़दा होने वाली है या किसी चीज़ पर अफसोस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की तो समझ लगी होगी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या उनमें जो है चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते कैसे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ही सेड, उसने कहा, हुर्रे माय अंकल हैड्स कम। ठीक है, उसने कहा कि मेरे अंकल, ओह हुर्रे मेरे अंकल आ गए। ठीक है, अगेन द अदर वन, शी सेड अलास। अलास एक्चुअली अ नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है, लाइक हम तो नेटिव स्पीकर नहीं हैं, लेकिन जो नेटिव होते हैं वो मोस्टली अलास बोलते हैं। अलास का मतलब होता है सद अफसोस। ठीक है, तो यहाँ क्या, आई हैव लॉस्ट माई इंगेजमेंट रिंग। अफसोस कि मैं अपनी जो है एंगेजमेंट की जो रिंग है, मुंदरी जो है, उसको मैं खो बैठा हूँ। इसके अलावा हमारे पास क्या है, द थर्ड वन, दे सैड ब्रावो यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो इसमें अब क्या है, देखो ये क्या है, ये किसी को आई वुड से कि अप्रिशिएटिव जो है वो सेंटेंस बोला जा रहा है किसी के लिए भी, तुम बहुत कमाल कर रहे हो, तुमने कमाल कर दिखाया है, तुम अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक खास तरह की फीलिंग और एक खास तरह के इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो इसी तरह के सेंटेंसेस को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। द फोर्थ वन क्या है कि ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी अच्छी मुंदरी पहनी हुई है तुमने, कितने अच्छे बाल बनाए हुए हैं तुमने। ठीक है, ये हमारे सेंटेंसेस होते हैं। कितना प्यारा बेबी है, कितना प्यारा बच्चा है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, डेफिनेटली होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो मोस्टली जो यूज़ होते हैं साउंड्स, जो हम यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को, वो हमारे सामने मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाओ, हुर्रे एंड हा। ठीक है, ये वो साउंड्स हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं, और जब ये एक्सप्रेस होती हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज तो हम क्या कहते हैं कि जब इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वाह हुर्रे एंड हा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनको चेंज करेंगे तो इनके लिए एक हम फ्रेज यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय और डिलाइट। एक्सक्लेम्ड विद जॉय और डिलाइट, इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिलाइट। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड और डिलाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, अलास, आह एंड ओ। दैट वाज वेरी सैड, आई एम सॉरी। ये एक्सप्रेशन होता है मोस्टली, आपने मूवीज में भी देखा होगा, इवन दो कि अगर आप सीजन देखते हैं तो आपने यू मस्ट हैव सीन सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इन 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 द टॉक। ठीक है, तो क्या होता है कि ये वो एक्सप्रेशन है जिससे हम क्या जाहिर करते हैं, फीलिंग ऑफ व्हाट, फीलिंग ऑफ सारो। ठीक है, यानी अफसोस होना, सारो अफसोस होना। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, जब ये हमने चेंज कर लिया एक्सक्लेम विद
joy or delight में, exclaimed with sorrow. Then here is another one. वो क्या है? well done, bravo, my god. sometimes सेंटेंस हम यूज करते हैं my god, कितना कमाल का लग रहा है ये, है ना? तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हम एक्सप्रेशन जो है हम जो यूज करते हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में, तब हम क्या कहते हैं कि exclaimed with surprise, exclaimed with surprise, exclaimed with surprise. ठीक है? Here is another one. I would say what and how. What and how, you can see over here. यहाँ पर एक सेंटेंस है, what a beautiful place, how beautiful you are. ठीक है? इस तरह के भी सेंटेंसेस हो सकते हैं हम यूज करते हैं इस तरह के भी सेंटेंसेस को। तो उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको जब हम चेंज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं जब हम यूज करते हैं, यानी exclaimed with wonder और exclaimed with surprise. ठीक है? तो इसको भी हम चेंज किस में करेंगे? exclaimed with wonder और सरप्राइज. ठीक है? तो ये भी हमने चेंज कर लिया. अब नाउ नेक्स्ट वन है, लास्ट वाला हमारा एंड पर आता है, सॉरी. तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये क्या होगा कि ही exclaimed with regret, exclaimed with regret. ठीक है? तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, exclaimed with regret. जी जो ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ें थी जो हम जब भी होता है सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो हम उसको चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल आपके सामने वो एग्जांपल्स भी हमने देख ली हैं. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल ये इस चीज़ का तो आपको पता होगा ना कि दिस वन ही सेड रिपोर्टिंग है, और यहाँ से आगे तक रिपोर्टिंग है. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है? रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड. अब रिपोर्टेड सेड है तो डेफिनेटली जो हमारा प्रेजेंट, आई वुड से जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में टाइम होगा, उस टाइम को भी ऑपोजिट में हम चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे. ठीक है? तो इनमें भी कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम जो है चेंज करते हैं डेफिनेटली. अब यहाँ पर क्या करना है हमने कि रिपोर्टिंग का जो वर्ब है उसको चेंज करके हमने क्या कर देना, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय और डिलाइट, वॉट एवर द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस. यानी मूड कोई भी है तो आपने उसके अकॉर्डिंग ये जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है. ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, हो रहा है, मतलब ये जॉय वाला है. ठीक है? तो ही एक्सक्लेम्ड या ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट. अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हमने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करना है और लगा देना है दैट. इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके लगा दिया हमने दैट. ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट. अब क्या है कि माय अंकल हैज कम है. ठीक है? तो यहाँ पर ये माय किस लिए यूज हुआ है, ही के लिए यूज हुआ है ना. तो ये क्या होगा कि ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट हिज अंकल हैज है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो. माय अंकल यानी हिज अंकल हैड कम, हिज अंकल हैड कम. ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की समझ आई होगी. हम इसको अभी यहाँ पर जो है सॉल्व भी कर लेते हैं. यहाँ पर सबसे पहले कि ही exclaimed with joy या डिलाइट, कुछ भी आप लिख लें, that his uncle had come. His uncle had come. He exclaimed with joy his uncle had come. ठीक है? अब हमारे पास नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, she said alas I have lost my engagement ring. she said alas I have lost my engagement ring. ठीक है? तो engagement ring उसने खो दिया. अब ये अफसोस की बात है. ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि she
एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब इसको चेंज करेंगे तो डेफिनेटली ये वर्ब है हमारा कौन सा, प्रेजेंट सॉरी पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। इसको हम चेंज करके क्या करेंगे, दिस वन एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि उसने अलास यूज किया हुआ है और आपको पता है अलास हो या अ हो या ओह आ जाए साउंड, ठीक है। तो इस सूरत में आपने क्या करना होता है, इस सूरत में आपने एक्सक्लेम्ड विद सॉरो जो है वो यूज करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कोमा को हमने खत्म कर दिया तो यहाँ लग गया दैट, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अब आई है तो ये आई कौन है, ये आई शी है ना, तो शी के लिए क्या इस्तेमाल शी ही होगा, लाइक आई वुड से कि शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी। अब देखो यहाँ पर यह हैज, यहाँ पर है हैव आई के लिए हमने यूज किया था। वी नो दैट कि हम जो है वो आई जो है वो हैव को टेक करता है, इसीलिए जो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं जैसे कि ही शी इट, ठीक है, तो वो हैज को टेक करते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ पर शी है, सिंगुलर है, तो शी के साथ असूलन तो हैज आना चाहिए, लेकिन अब क्या है कि टाइम है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि शी हैड हो जाएगा, शी हैड, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट, हर। अब माय है ना, तो ये माय आई के लिए था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, शी है, तो शी के लिए क्या होगा, हर होगा, शी हैड लॉस्ट हर एंगेजमेंट रिंग एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। बहुत ही अच्छे से हम चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, और आपको इस चीज़ की अच्छी समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर हमारे पास सेंटेंसेस हैं दो डिफरेंट। दे सेड ब्रावो यू आर डूइंग वेल, दे सेड ब्रावो यू आर डूइंग वेल। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि जब हमारे पास वेल डन और ब्रावो आता है, ठीक है, तो माय गॉड के लिए वी कैन यूज अ सरप्राइज वर्ड, ठीक है, समहाउ वी कैन यूज सरप्राइज फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है, लाइक वेल डन, ब्रावो एंड माय गॉड, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली हमने ब्रावो एंड वेल्डन के लिए अप्लाज यूज करना है, तो यहाँ पर मैं वो भी जो है वो प्लेस कर देता हूँ क्योंकि मैं ये चीज भूल गया था। ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लाज, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लाज, ठीक है, तो ये भी आपने जो है वो जो है यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है कि दे सेड ब्रावो यू आर डूइंग वेल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दे एक्सक्लेम्ड विद ब्रावो, दे एक्सक्लेम्ड विद अप्लास, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं, एक और तरीका भी आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, दे अप्लास्ड विद सेइंग दैट, ठीक है। आप एक तो ये भी लिख सकते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद अप्लास, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद अप्लास, और ये भी आप लिख सकते हैं कि दे अप्लास्ड, दे अप्लास्ड with saying that, they applaud, अच्छा applaud with saying that, applaud with saying that, ये सेंटेंस आपने यूज करना है। अब देखना ध्यान में रखना कि ये दैट जो है ये एक अलग दैट है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आपने एक अलग दैट भी यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो दैट इन अ सेम प्लेस आपको जो है यूज करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दे सेड ब्रावो यू आर डूइंग वेल। अब पहले हम इसको इस तरह से ठीक करते हैं कि दे अप्लाज्ड with saying that। अब इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करेंगे और लगाएंगे क्या, that, they applaud with saying that you are doing well। अब देखो you are doing well है तो ये बात मुझसे भी की जा सकती है और किसी और से भी की जा सकती है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आई कर लेते हैं। और अब यहाँ पर क्या है,
आर है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में ले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, ठीक है। दे अप्लाज विद सेइंग दैट that I was what, I was doing well, I was doing well. The rest of sentence जो है वो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपको तो समझ आ चुकी होगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब हम इसको जब चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह देता हूँ कि एक्सक्लेम्ड विद अप्लाज, तो आपने सिर्फ यहाँ पर क्या करना है कि अप्लाज और सेइंग जो है दैट, इसको आपने नहीं लिखना, और आपने सिंपली क्या कर देना है, दे एक्सक्लेम्ड विद अप्लाज दैट आई वॉज डूइंग वेल। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इसमें किसी किस्म की भी डिफिकल्टी का सामना आपको नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की तो समझ आई होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट फोर्थ वन सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमारे पास जो है कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, कोई भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को करने के लिए हमें जो है दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और वो दो चीज़ें क्या है वो हम अभी सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये वाले जो सेंटेंसेस थे, ठीक है, इनमें सब्जेक्ट मौजूद था, लाइक जैसे आई है, यू है, ठीक है, तो और यहाँ पर भी क्या है, माय है, ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद था। लेकिन अब हमारे पास ये सेंटेंस जो है इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें दो चीज़ों का ख्याल आपको रखना होता है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, अभी हम वो भी अब आपको डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने। वो जो दो रूल्स हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना ये चाहूँगा कि यहाँ पर एक कंडीशन वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। पहले वाले सेंटेंसेस में अगर आप गौर करें तो हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर आई है, और यहाँ पर भी माय है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, इस सूरत में हम ये करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने जाऊंगा कि यहाँ पर बात की जा रही है प्लेस की, तो प्लेस के लिए जो हम हेल्पिंग आई वुड से प्लेस के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या होता है, इट होता है, ठीक है। किसी भी एनिमल के लिए इट यूज किया जाता है, या किसी भी जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इट को यूज करेंगे, और ये इट जो होगा हम इसको यूज करेंगे इसका सब्जेक्ट बनाकर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें pता है कि इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर। सो ही exclaimed with सरप्राइज। जी, सरप्राइज की बात है ना, तो हमने क्या कर दिया, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब यहाँ तक की तो बात खत्म हो गई। अब ये जो कोमा है, इस कोमा को हम खत्म करके क्या लगा देंगे यहाँ पर, दैट। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब देखिए, हमने एक तो इस चीज का ख्याल रखना है, वो ये कि अगर तो व्हाट के बाद आए ब्यूटीफुल लाइक एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब, यहाँ लिख भी देता हूं, आप नोट भी अपने साथ साथ बना लीजिए, एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर तो आता है कहाँ, व्हाट के फौरन बाद, लाइक ये तो आर्टिकल है ना, ए, व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब आता है तो आपने व्हाट को खत्म करके क्या लगा देना है, वेरी लगा देना है। यानी आपने इनसे पहले इस ये जो वर्ड होगा उससे पहले आपने वेरी जो है उसको यूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब देखो ये प्रेजेंट सिंपल है ना, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो क्या होगा, अब प्लेस है तो प्लेस के लिए इस्तेमाल होना है ना, प्लेस को हमने डिस्क्राइब करना है। यानी ये जो सेंटेंस है इसको हमने अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देना है, सिंपल सेंटेंस में। यानी व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस है तो इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक, ऐसे ही होगा ना इसका अफर्मेटिव, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। तो इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस को हम क्या करेंगे कि इट वॉज। अब देखो, मैंने कहा था कि अगर एडजेक्टिव यूज होता है तो देन हम क्या करेंगे कि वेरी यूज करेंगे। सॉरी, ये मैंने वर्ब लिख दिया यहाँ पर, वेरी, VERY।
वेरी, हम वेरी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इट वॉज अ वेरी, अ वेरी ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल प्लेस, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सो भी यूज ही कर सकते हैं। इट वॉज अ सो ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, इट वॉज सो ब्यूटीफुल प्लेस या इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की तो उम्मीद, आई वुड से कि यहाँ तक आपको मुकम्मल समझ आई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी जो सेकंड चीज़ थी वो ये थी कि अगर तो व्हाट के बाद नाउन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ प्लेस, अगर ये सेंटेंस हो जाता है, यहाँ पर तो व्हाट अ ब्यूटीफुल है ना, ठीक है, अगर आ जाए कि व्हाट अ प्लेस, ठीक है, तो उस सूरत में हमें क्या करना है उसका भी आप देख लीजिए। व्हाट अ प्लेस, तो प्लेस एक नाउन है ना, ठीक है, प्लेस एक क्या है, नाउन है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको जब हम चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो ख्याल ये है कि यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो मैं आपको देता हूँ, ठीक है, आपने इन वर्ड्स को अपनी मर्जी से कोई भी लगा लेना, हाँ सूटेबिलिटी का आपने ध्यान खुद रख लेना है, ठीक है। वो क्या है कि सबसे पहले आपको जो है वो वंडरफुल वर्ड याद रखना होगा, ठीक है, ये ब्रैकेट में कर देता हूँ, क्या रखना होगा, वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल, बिग, स्ट्रेंज, ठीक है, और ग्रेट, ग्रेट हो गया, फाइन, नाइस, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं जो आपने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेना है, और आपने ध्यान में रखना है कि जब भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें इमोशन या एक्सप्रेशन जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा होगा, और उस एक्सप्रेशन में आपके वर्ड वर्ड जो है वो WH फैमिली वर्ड जो वर्ड है, वर्ड के फौरन बाद अगर तो कोई नाउन आ रहा है तो उस सूरत में आपने इन अल्फाज में से कोई भी एक जो सुटेबल करता होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपने उसको यूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, ही सेड व्हाट अ प्लेस, उसने कहा कितनी प्यारी जगह, मतलब क्या ही जगह है, क्या कमाल जगह है, ठीक है, व्हाट अ प्लेस, ठीक है, व्हाट अ प्लेस। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप कि इसको जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो सेड की जगह हमें पता है कि ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद वंडर होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी। देन कोमा को खत्म करके हम दैट लगाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि अब व्हाट अ प्लेस है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है तो इसको पास्ट सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। जब पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे तो इसकी, जब इसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी अफर्मेटिव पोजीशन भी हमें मेंटेन करनी होगी। फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव मतलब कि सिंपल सेंटेंस की जो एक स्टेट होती है ना उसको हमें मेंटेन करना होगी। यहाँ पर तो क्वेश्चन, काइंड ऑफ क्वेश्चन हम कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन का प्रोनाउन जो है आई वुड से कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है जिसको हम व्हाट कहते हैं, ठीक है। तो इस व्हाट को हमने रिप्लेस करके एक जो है नई पोजीशन बनानी होती है जो कि अफर्मेटिव होती है। चले जी अब इसको हम चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा जी, ही एक्सक्लेम्ड होगा, EXCLAIME, he exclaimed with, he exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise, ठीक है। अब कोमा को हमने किया खत्म, लग गया that, he exclaimed with surprise that व्हाट अ प्लेस था। तो क्या हो जाएगा, अब नाउन है तो कोई भी यहाँ से जो मैंने वर्ड बताया था उठा लो जो कि सुटेबल करता हो। स्ट्रेंज, अगर आपको जगह अजीब लगती है तो आप स्ट्रेंज कह सकते हैं, अगर जगह अच्छी है तो आप फाइन कह सकते हैं, वंडरफुल कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लगाने लगा हूँ, मैं यहाँ पर स्ट्रेंज लगाने लगा हूँ, क्योंकि मैंने तो खंडरात ही देखे हैं भाई, मैंने खंडर जमीन देखी है, बंजर जमीन देखी है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ व्हाट अ प्लेस, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, आई एम जस्ट यूजिंग any word, any word. For example, he exclaimed with surprise that, अब देखो सेम एज इट इज प्लेस है, तो प्लेस के लिए ऑब्जेक्ट है, ये प्लेस आई वुड से कि एक जगह है, ठीक है। इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे हम वो क्या होगा, इट होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, इट लगाना होगा। अब इट है यहाँ पर कौन सा, पास्ट, प्रेजेंट सिंपल था तो इसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, इट वॉज, इट वॉज। अब देखो
अब यहाँ पर आर्टिकल वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इट वॉज आ। अब कोई भी वर्ड आपने यहाँ से उठा लेना, फॉर एग्जाम्पल नाइस उठा लो, इट वॉज अ नाइस प्लेस, इट वॉज अ फाइन प्लेस, इट वॉज अ बिग प्लेस, स्ट्रेंज प्लेस, ग्रेट प्लेस, वंडरफुल प्लेस। तो मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, वंडरफुल प्लेस। तो ये था आपके सामने, आपने अभी सीखा कि बहुत ही आसान है, इसमें किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टी का सामना नहीं है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट।